बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हज़ारा कुकिंग पॉइंट और आज हम फिर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं एक स्वीट डिश। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे शीर खोरमा। साथ रहिएगा, हम डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको बीच में बताते रहते हैं जो कि अगर आपसे स्किप हो गई तो शायद आपसे इस तरह से आपसे ना बन पाए रेसिपी। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है और मैंने यहाँ पे 1.5 बाउल जो है सेवइयाँ लिए हैं और चीनी जो है तो मैंने हाफ कप लिया है और ऑयल जो है वो भी हाफ कप लिया है। और यहाँ पे मैंने अखरोट लिए छोटे छोटे क्रश कर दिए थे, ये 8 से 9 थे। और यहाँ पे बादाम लिए थे मैंने 15-20 लिए थे और जिनको छोटा छोटा क्रश कर दिया है। तो आप ये अखरोट और बादाम अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो स्पून है वो मैंने घर की मलाई ली है, क्रीम ली है, ठीक है। तो आप कोई भी ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हो। और दूध यहाँ पे मैंने खुला लिया हुआ है और ये बॉयल किया हुआ है। तो आप लोग जो है दूध डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर खुला दूध है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो दूध को हमेशा पहले बॉयल कर दीजिएगा, बॉयल दूध की सेवइयाँ अच्छी बनती हैं। तो चलते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने आई टच पे अपना पतीला रख दिया है और इसे मैं ऑन करती हूँ मीडियम फ्लेम पे। और सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे अपना। और ऑयल के डालते ही इसमें हम लोग अपना दूध ऐड करेंगे सारा। और साथ में शुगर डालेंगे। और हमने फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, सिर्फ हमने थोड़ा इसमें जो चीनी डाली है वो मेरी मोटी थी, उसे मैंने बीच में अच्छे से मेल्ट करनी है। तो दूध बॉयल है मेरा। तो अगर आपका दूध ना बॉयल हो तो आपने पहले दूध बॉयल करना है, उसके बाद सेवइयाँ बनानी है। आपने ये चीज़ इसको माइंड में रखना है। तो फ्लेम जो है हमने मीडियम रखी हुई है। तो इसमें मेरी जो चीनी थी वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसमें मैं क्रश किए हुए बादाम डालूँगी और थोड़े से मैं एंड पे छोड़ दूँगी बाद में बाउल पे डालने के लिए। और अखरोट किसी तरह से मैं सारे डालूँगी, एंड पे मैं थोड़े से छोड़ दूँगी। तो जी हाँ, यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो चुका है। तो अब इसमें हमने अपनी सेवइयाँ ऐड कर दी हैं और इसमें अब चम्मच चलाते रहेंगे, साथ ही अपनी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। और सेवइयों को हमने 5 to 6 मिनट तक इसी तरह पकाते रहना है। और साथ में मलाई जो थी वो हमने एंड में बीच में ऐड कर दी है। और हमने अपनी सेवइयाँ बहुत थिक भी नहीं रखनी और थिन भी नहीं रखनी। थिक होंगी तो वो मज़ा नहीं करती ना, शीर खोरमा जो होता है तो थोड़ा थिन थिन ही अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना। तो 5 to 7 मिनट में ये मतलब डन हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंसिस्टेंसी कि ये ना थिक है ना थिन, नॉर्मल उसमें है। और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी रेडी हो चुकी हैं। और जो हमने एंड पे छोड़े थे अखरोट और बादाम गार्निशिंग के लिए, वो हमने ऐड कर दिए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना मत भूलें, क्योंकि हम डेली बेस पे आपके लिए न्यू वीडियोस लाते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।